आखिर मरते हुए कर्ण को उसकी पत्नी पुनर्रवि ने क्या दिया, जिसके रहते हुए कर्ण को युद्ध में स्वयं यमराज भी हरा नहीं सकते थे। और कौन सी थी वह शक्ति जिससे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अनुविज्ञ थे। तो आखिर भगवान श्री कृष्ण जी ने उन शक्ति का उत्तर कैसे दिया, सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाने वाले हैं। दोस्तों, महाभारत युद्ध का 17वां दिन था। भीष्म और द्रोण की मृत्यु के बाद दुर्योधन महारथी कर्ण को पुरुष सेना का सेनापति नियुक्त करता है। दुर्योधन कर्ण को युद्ध करो और वापस आओ कहने की जगह युद्ध और सिर्फ युद्ध करो कहता है। महारथी कर्ण को यह एक अशुभ संकेत लगता है। तब कर्ण दुर्योधन से कहता है कि वह युद्ध से पहले अपनी पत्नी पुनर्रवि से मिलना चाहता है। और उधर पुनर्रवि एक भयंकर सपने से जाग उठती है। वह सपने में रणभूमि में अर्जुन द्वारा छल से कर्ण की हत्या देखती है और चिंता से व्याकुल हो उठती है। और दूसरी तरफ दुर्योधन से विदा लेकर कर्ण पुनर्रवि के द्वार पहुंचता है, पर पुनर्रवि द्वार नहीं खोलती। कर्ण द्वार पर खड़ा रहकर उसे आवाज देता है और उसे तामुलक यानी युद्ध से पहले पति के विजय होने के लिए पत्नी द्वारा पति को दिए जाने वाला पवित्र पत्ता देने के लिए कहता है। पर पुनर्रवि को लगता है कि कर्ण उससे कुछ छुपा रहा है। अब कर्ण की बातें सुनकर वह अपने दासियों से कहती है, द्वार पर खड़े इंसान से कहो कि वह अपने माता पिता के नाम बताए और तब मुझे उसे अंदर आने और तामुलक देने में कोई भी आपत्ति नहीं होगी। तब कर्ण को अपनी पत्नी की मांग जायज लगती है। फिर कर्ण उन्हें बताते हैं कि वह माता कुंती और सूर्यदेव के संतान हैं और कुंती के विवाह से पहले जन्म होने के कारण उन्होंने उसका त्याग कर दिया था। यह सब सुनकर पुनर्रवि को पछतावा होता है और द्वार खोलकर कर्ण से क्षमा मांगती है। वह कर्ण को अपने खराब सपने के वजह से युद्ध में जाने से मना करती है। वह कर्ण से कहती है कि दुर्योधन बुरा इंसान है जो अपने पांडव भाइयों को मारना चाहता है और उसने कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर कर्ण की निष्ठा और दोस्ती पाई है। और कर्ण के अंग देश का राजा बनाने के पीछे दुर्योधन का सिर्फ स्वार्थ था। लेकिन कर्ण उसे समझाता है कि मेरे लिए दुर्योधन की मित्रता वर्षों पहले ठुकराए रिश्ते से कहीं अधिक महत्व रखती है। फिर कर्ण पुनर्रवि की बातें ना सुनते हुए अपने मित्र धर्म निभाते हुए युद्ध के लिए प्रस्थान की आज्ञा मांगते हैं। आखिरकार पुनर्रवि अपने पति से हार कर उसे तामुलक दे ही देती है, पर वह जल्दबाजी में उसे गलत हाथ से उसे कर्ण को दे देती है, जो कि अशुभ संकेत था। दुर्योधन के शब्द और पत्नी द्वारा अशुभ संकेत से कर्ण जान जाता है कि आज उसकी मृत्यु निश्चित है। पर युद्ध से मुंह मोड़ ले और मृत्यु से डर जाए तो महारथी कर्ण कैसा। वह मृत्यु को भी दान में देने का सामर्थ रखने वाला महान योद्धा कर्ण था। वह पुनर्रवि से कहता है कि वो अब मेरा राह ना देखे, क्योंकि अब उसकी मृत्यु तो निश्चित है। पुनर्रवि को बाहर रोते हुए छोड़कर कर्ण युद्ध के लिए निकल जाते हैं। कुरुक्षेत्र में 17वें दिन कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के सामने थे। भयानक रण संग्राम शुरू होता है। युद्ध में ऐसे कई मौके आए जब कर्ण अर्जुन से लगभग उसके प्राण हर लेता। एक बार कर्ण अश्वसेन नामक सर्पबाण का प्रयोग करता है, पर भगवान श्री कृष्ण जी रथ को दबा देते हैं और कर्ण का सर्पबाण अर्जुन के कृत को नष्ट कर विफल हो जाता है। फिर अश्वसेन कर्ण से कहता है कि वह उसे फिर से इस्तेमाल करे। तब कर्ण विनय पूर्वक कहता है कि मुझे अर्जुन का वध करने के लिए किसी भी छल की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ से सुखपूर्वक जा सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत अर्जुन निहत्थे कर्ण पर अंजलिक अस्त्र से प्रहार करता है,
जो सीधे कर्ण को जा लगती है और वह गिर जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का वेश धर कर्ण के पास आ जाते हैं और मरते हुए कर्ण से जीवन भर किए पुण्य का दान मांग लेते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर नजदीक में कोई भी जलाशय नहीं था। इसी कारण महारथी कर्ण अपनी छाती से खून निकालकर भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ में अपना संकल्प युक्त रक्त अर्पित कर देता है, अपना संपूर्ण पुण्य दान कर देता है। फिर कर्ण की दिव्य आत्मा सूर्यलोक को प्रस्थान करती है। तो दोस्तों, यह कथा आपको कैसे लगा कमेंट में अवश्य बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।